आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 27वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें त्रिसरा का वध है। आप लोगों को जरा अच्छा लगेगा भैया दीदी तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खर को भगवान श्री राम के सम्मुख जाते देख सेनापति राक्षस त्रिशिरा तुरंत उसके पास आ पहुंचा और इस प्रकार बोला, राक्षस राज, मुझ पराक्रमी वीर को इस युद्ध में लगाइए और स्वयं इस साहसपूर्ण कार्य से अलग रहिए। देखिए, मैं अभी महाबाहु राम को युद्ध में मार गिराता हूँ। आपके सामने मैं सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ और अपने हथियार छूकर शपथ खाता हूँ कि जो समस्त राक्षसों के लिए वध के योग्य है, उन राम का मैं अवश्य वध करूँगा। इस युद्ध में या तो मैं इनकी मृत्यु बनूंगा या ये ही समरांगन में मेरी मृत्यु का कारण होंगे। आप इसमें अपने युद्ध विषयक उत्साह को रोक कर एक मुहूर्त के लिए जय पराजय का निर्णय करने वाले साक्षी बन जाइए। यदि मेरे द्वारा राम मारे गए तो आप प्रसन्नता पूर्वक जो स्थान को लौट जाइए, अथवा यदि राम ने ही मुझे मार दिया तो आप युद्ध के लिए इन पर धावा बोल दीजिएगा। भगवान के हाथ से मृत्यु का लोभ होने के कारण जब त्रिशरा ने इस प्रकार खर को राजी किया, तब उसने आज्ञा दी, अच्छा जाओ युद्ध करो। आज्ञा पाकर वह श्री रामचंद्र जी की ओर चला। घोड़े में जुते हुए एक तेजस्वी रथ के द्वारा त्रिशरा ने रणभूमि में श्री राम पर आक्रमण किया। उस समय वह 3 शिखरों वाले पर्वत के समान जान पड़ता था। उसके आते ही बड़े भारी मेघ की भांति बाण रूपी धाराओं की वर्षा प्रारंभ कर दी और वह जल से भींगे हुए नगाड़े की तरह विकट गर्जना करने लगा। त्रिशरा नामक राक्षस को आते देख श्री रघुनाथ जी ने धनुष के द्वारा पहने बाण छोड़ते हुए उसे अपने प्रतिद्वंदी के रूप में ग्रहण किया। अत्यंत बलशाली श्री राम और त्रिशरा का वह संग्राम महाबली सिंह और गजराज के युद्ध की भांति बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। उस समय त्रिशरा ने 3 बाणों से श्री रामचंद्र जी के ललाटों को भीग डाला। श्री राम उसकी यह उदंडता सहन न कर सके, वे कुपित हो रोष वेश में भरकर इस प्रकार बोले, हो पराक्रम प्रकट करने में सूरवीर राक्षस का ऐसा ही बल है जो तुमने फूलों जैसे वानों द्वारा मेरे ललाट पर प्रहार किया है। अच्छा, अब धनुष की डोरी से छुटे हुए मेरे वानों को ही ग्रहण करो। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री राम ने त्रिशरा की छाती में क्रोध पूर्वक 14 बाण मारे, जो बिस्तर सर्पों के समान भयंकर थे। तदंतर तेजस्वी रघुनाथ जी की झुकी गांठ वाले 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को मार गिराया। फिर 8 सैनिकों द्वारा उसके सारथी को भी रथ में बैठक में ही सुला दिया। इसके बाद श्री राम ने एक बाण से उसकी ध्वजा भी काट डाली। तदंतर जब वह उस नष्ट हुए रथ से कूदने लगा, उसी समय श्री राघवेंद्र ने अनेक बाणों द्वारा उस निशाचर की छाती छेद डाली। फिर तो वह जड़वत हो गया। इसके बाद अप्रमेय स्वरूप श्री राम ने अमरस में भरकर 3 वेगशाली एवं विनाशकारी बाणों द्वारा उस राक्षस के 3 मस्तक काट गिराए। सम्रांगन में खड़ा हुआ वह निशाचर श्री रामचंद्र जी के बाणों से पीड़ित हो अपने धड़ से भाप सहित रुधिर उगलता हुआ पहले गिरे हुए मस्तकों के साथ ही धराशायी हो गया। तत्पश्चात खर की सेवा में रहने वाले राक्षस जो मरने से बचे हुए थे भाग खड़े हुए। वे व्याघ्र से डरे हुए मृगों के समान भागते ही चले जाते थे, खड़े नहीं होते थे। उन्हें भागते देख रोष में भरे हुए खर ने तुरंत लौटाया और जैसे राहु चंद्रमा पर आक्रमण करता है उसी प्रकार उसने श्री राम पर ही धावा किया। सियावर रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अरण्य कांड का 28वां सर्ग सुनाऊंगी, जिसमें खर के साथ श्री राम का घोर का युद्ध का वर्णन है।